स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 22। देखिए जो दिया गया संख्या है वो 8 से भाज्य है, यह हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन का सिद्धांत से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो दिया गया कथन है उसे P ऑफ n मानना होता है। तो हम क्या करेंगे कि माना दिया गया कथन P ऑफ n है, तो माना P ऑफ n बराबर 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 8 इंटू n माइनस 9। ठीक है, इसके RHS में क्या है कि संख्या, ये जो संख्या वो 8 से भाज्य है। तो फिर से अगेन वही कॉन्सेप्ट जो पिछले प्रश्न में चलते आ रहा है, 8 से भाज्य यानी कि ऐसा कुछ भी संख्या ब्रैकेट के अंदर हो जिससे मैं 8 बाहर निकाल सकूं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है संख्या। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो n का मान 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा 3 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो 3 का पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 8 माइनस 9। ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 क्या होगा 81, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 8 माइनस 9 क्या होगा माइनस 17। अब 81 माइनस 17 क्या होगा 64, ये आ जाएगा 64। अब देखिए 64 8 से भाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो 64 है उसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि 8 से भाज्य है। ठीक है, तो 8 से भाज्य। तो देखिए पहला स्टेप तो संतुष्ट हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि अतः P ऑफ n, तो मैं लिखूंगा n का मान तो 1 है, तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में हम यह मानते हैं, यहां कल्पना करते हैं कि जो दिया गया कथन है वो k के लिए, P ऑफ k के लिए सत्य होगा। तो n बराबर k, इसको हमें मानना पड़ता है कि माना n बराबर k, या मैं लिखूंगा P ऑफ n बराबर P ऑफ k के लिए कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, n की जगह k आ जाएगा, तो 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 इंटू k माइनस 9। ठीक है, n की जगह k हो गया। यह कथन 8 से भाज्य है, तो 8 से भाज्य यानी कि 8 इंटू समथिंग कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे m रख देता हूं, और वो m बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि ये m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होता है, हमें यह सिद्ध करना होता है कि P ऑफ n बराबर P ऑफ k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य होगा। ठीक है, अगर P ऑफ n बराबर P ऑफ k के लिए कथन सत्य है, तो P ऑफ n बराबर P ऑफ k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य होगा। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सत्य होगा यह कथन, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस n 9। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूं, पिछले 2-3 प्रश्न से हम देखते आ रहे हैं कि यहां से कुछ ऐसा पद निकालूं जिसका मान मैं चेंज कर सकूं, किसके बेसिस पे, किसके आधार पे, P ऑफ k वाले पद से कुछ मैचिंग आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहां से देख सक रहा हूं कि 3 का पावर 2k प्लस 2, यहां से भी 3 का पावर 2k प्लस 2, तो इसके जगह मैं रख सकूंगा मान। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करता हूं, क्या हो जाएगा 2 इंटू के 2k प्लस 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 फिर प्लस 2, ये पहले से और दिया होगा। ठीक है, माइनस 8 इंटू के क्या हो जाएगा 8k, फिर देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस 8 माइनस 9, माइनस 8 माइनस 9 क्या होगा माइनस 17, तो इसको मैं लिख लूंगा माइनस 17 डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3 का पावर 2k प्लस 2, इसको मैं ब्रैकेट में लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्लस 2 है उसको अलग से लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा 3 का पावर 2k प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये घात जो है योग में है, प्लस में है, तो इसको मैं अलग करूंगा तो गुना में हो जाएगा 3 का पावर 2। ठीक है, माइनस 8k माइनस 17। अब देखिए 3 का पावर 2k प्लस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से देखते हैं 3 का पावर 2k प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकूंगा 8m, राइट हैंड साइड में पहले से, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8k माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू में है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 सबके साथ इंटू में हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 17। देखिए
इसको आगे हल करते हैं। इसको मैं गुना करूंगा तो 8 निया क्या हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 72m। 8 निया फिर से 72, यहाँ पे k है, ठीक है, और 9 निया 81, तो यहाँ पे +81 माइनस 8k माइनस 17। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये m k और ये k, तो k और k वाला हल होगा, ठीक है, और ये संख्या अलग से हल होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 72m में लिख सकता हूँ, और यहाँ से 72k में 8k घटा दूंगा, क्या बचेगा 64k, तो यहाँ पे +64k लिख दूंगा। 81 में से 17 घटा दूंगा, कितना बचेगा 64, तो +64, ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए, मुझे यह दिखाना है कि 8 से भाज्य है, तो इससे में मुझे कॉमन 8 निकालना होगा। तो देखिए 8 कॉमन निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा, तो 8 कॉमन निकल गया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 8 निया 72 होता है, तो ये हो जाएगा 9m, ये क्या हो जाएगा 8k, ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो देखिए, ये जो दिया गया ये जो संख्या है, ये जो पद है, उसको मैं कुछ नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, सपोज कैपिटल A, तो मैं क्या लिख सकूंगा 8 इंटू कैपिटल A, और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि माना A बराबर क्या लिया हूँ 9m प्लस 8k प्लस 8, ठीक है। तो 8 इंटू A, इसका मतलब ये 8 से भाज्य होगा, ठीक है, ये दिया गया संख्या है, तो यह सिद्ध हो गया। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि जब भी p ऑफ k प्लस, अरे फिर गलत बोल दिया यार, k सत्य होगा तो k प्लस सत्य होगा, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि जब भी p ऑफ k सत्य होगा तब p ऑफ k प्लस 1 भी सत्य हो गया। तो अतः हर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि हर n का प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में। देखिए क्या दिया गया है, यह जो संख्या है वो 27 का एक गुणज है, यह हमें सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो दिया गया कथन है उसे p ऑफ n मानते हैं। तो माना जो दिया गया कथन है वो p ऑफ n है, तो p ऑफ n, माना p ऑफ n बराबर 41 का घात n माइनस 14 का घात n, ठीक है। हमें यह बताना है कि यह एक 27 का एक गुणज है। तो सबसे पहले LHS RHS चेक करते हैं कि भाई संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। कब, n बराबर 1 रख के, तो n का मान 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 41, 1 घात में हो जाएगा 14 का घात 1, तो क्या हो जाएगा 41 का घात 1, 41 माइनस 14, ये क्या होता है 27। तो देखिए 27 और RHS को चेक करेंगे, क्या है 27 का गुणज, तो 27 का गुणज है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 27 गुना 1, ठीक है, तो 27 एक गुणज है 27 का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 27 का गुणज है, ठीक है। देखिए फिर से बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी का गुणज होने का। अगर 27 का गुणज है तो 27 में कॉमन निकाल सकूं और अंदर में कुछ भी नंबर हो, ठीक है, m प्लस c कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां पे m और c क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां n बराबर 1 के लिए तो सत्य हो गया कथन, तो हम यह कंक्लूजन लिख देंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। तो दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि जो दिया गया कथन उसे हम n बराबर k, ठीक है, तो n बराबर k के लिए यहां कथन सत्य है, ये हम मानकर चलते हैं, ठीक है। माना p ऑफ n बराबर p ऑफ k के लिए कथन सत्य है, ये हम मानकर चलते हैं, कल्पना करते हैं। तो n की जगह k रख देंगे, क्या हो जाएगा 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k। हमें यह दिया हुआ है RHS में कि 27 का एक गुणज है, तो 27 गुना m लिख देता हूं, और m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी कि एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप, अगर दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है तो p ऑफ n बराबर p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना होता है। तो p ऑफ n इक्वल टू p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 41 का पावर k प्लस 1 माइनस 14 का पावर k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पिछले 3-4 प्रश्न में देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा पद निकालना है जिसके जगह जिसको मैं रिप्लेस कर सकूं, किसमें p ऑफ k का कुछ मान आके।
तो देखिए यहाँ पे 41 का पावर k, इसका मान निकाल लेता हूँ। यहाँ 41 का पावर k है, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, तो उसकी जगह पुट कर दूंगा, रख दूंगा। ठीक है, देखिए 41 का पावर k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर क्या है 27 इंटू एम, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 14k। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अलग कर दूंगा तो 41 का पावर k, ये एक अलग पद हो जाएगा, इंटू 41। ठीक है, 41 का पावर 1, तो पावर 1 मतलब इसको पावर 1 को मैं ना लिखूं फिर भी चलेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए आधार सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, घात प्लस होता है, माइनस यहां भी इसको भी दोनों को अलग कर देता हूं, क्या हो जाएगा 14 का पावर k इंटू 14 का पावर 1, तो पावर 1 को नहीं लिखता। ठीक है, अब देखिए 41 का पावर k की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 41 का पावर k की जगह मैं लिख सकता हूं, इसको एक काम करते हैं रेफरेंस दे देते हैं समीकरण 1, और फिर मैं यहां पे लिख दूंगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 41 का पावर k की जगह लिख सकता हूं 27 इंटू एम प्लस 14 का पावर k। अब इसके साथ गुणा में है क्या 41, ठीक है, माइनस 14 का पावर k इंटू 14। इसको मैं ओपन करता हूं तो 27 इंटू 41 क्या हो जाएगा, तो एक काम करता हूं मैं गुणा नहीं करता हूं, डायरेक्ट बस गुणा करके लिख दिया रहता हूं इस पद को, क्या हो जाएगा 27m इंटू 41, ये लिख देता हूं। फिर क्या होगा प्लस 14 इंटू 41 क्या होता है, ये तो हम कैलकुलेशन नहीं करते, खाली बस इसको लिख दिए रहते हैं 14k इंटू 41। ठीक है, माइनस यहां पे क्या है 14k इंटू 14। देखिए अब क्या हो जाएगा, तीन पद हो गया, पहला पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, प्लस माइनस के बाद पद भाग हो जाता है। ठीक है, डिवाइड होता है, पद गिनना शुरू होता है। तो देखिए पहला पद से तो हमें क्या करना है 27 का एक गुणा, यानी कि 27 को कॉमन लेना है। पहला पद से तो 27 दिख रहा है, बाहर निकल सकता है भाई, लेकिन दूसरा और तीसरा पद से हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा और तीसरा पद में 14 का पावर k ये कॉमन आ रहा है, तो देखिए दूसरा और तीसरा पद से हम क्या करेंगे, देखिए पहला पद वही रहेगा 27m इंटू 41 प्लस देखिए दूसरा पद और तीसरा पद से 14 का पावर k ये कॉमन आ जाएगा, तो 14 का पावर k कॉमन आ गया। देखिए क्या बचेगा 41 माइनस 14। ठीक है, ये हो जाएगा 41 माइनस 14। देखिए क्या हो जाएगा 27m इंटू 41 प्लस 14 का पावर k इंटू 41 माइनस 14 क्या होता है 27, ये हो जाएगा 27। हमें दिखाना ही है कि 27 का एक गुणज है, तो 27 को दोनों से कॉमन निकल सक रहा है क्या, बिल्कुल निकल सक रहा है, तो 27 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे m बचेगा और 41, तो इसको लिख सकता हूँ 41m प्लस यहाँ क्या बचेगा 27 तो बाहर हो गया 14 का पावर k। अब देखिए 27 को मैं बाहर निकाल सका, इसका मतलब इसको मैं कोई सा भी एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ले लेता हूं, कैपिटल A सपोज। ठीक है, तो 27 इंटू ए लिख लेता हूं, और ये एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो मैं लिखता हूं कि माना a बराबर क्या लिया हूं 41m प्लस 14 का पावर k। ठीक है, तो यह एक 27 का गुणज है। ठीक है, 27 सामने निकाल सक रहा हूं, कॉमन निकाल सक रहा हूं, इसका मतलब ये दिया गया संख्या यहाँ पे a क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या, कोई सा भी नेचुरल नंबर। तो मैं कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं कि जब भी p ऑफ k कथन सत्य होगा तब p ऑफ k प्लस 1 कथन भी सत्य होगा। अतः n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n के सभी प्राकृतिक संख्या के लिए यह दिया गया कथन सत्य होगा। अब आते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 24। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें यह कथन दिया हुआ है। ठीक है, इसे हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से बराबर का साइन नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो फिर ये प्रश्न क्रमांक 18 के जैसे हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से प्रश्न क्रमांक 18 बनाए थे उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 24 भी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि जो दिया गया कथन है उसे p ऑफ n मानना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, माना दिया गया कथन p ऑफ n है। ठीक है, तो माना p ऑफ n बराबर 2n प्लस 7 इज स्मॉलर देन n प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, n का मान 1 पर LHS RHS को ट्रू सिद्ध करते हैं, सत्य है करके। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 7 क्या होगा 9 इज स्मॉलर देन 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 9 इज स्मॉलर देन 16, 9 छोटा है 16 से, बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए
कथन सत्य है। तो अब हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना रहता है, हमें यहां मानना होता है कि P ऑफ n P ऑफ k यह कथन सत्य होगा, ठीक है, यानी कि n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य होगा, यह हमें मानना होता है। तो P ऑफ n बराबर P ऑफ k के लिए कथन सत्य है, यह मानकर चलना होगा। तो n की जगह k रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2k प्लस 7 इज स्मॉलर देन k प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एक पहला समीकरण दे देता हूं। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में k प्लस 1 के लिए करते हैं, ठीक है। अगर ये मानकर चले हैं कि P ऑफ n बराबर P ऑफ k का कथन सत्य है, तो P ऑफ n बराबर P ऑफ k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो P ऑफ n बराबर P ऑफ k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है या सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करते हैं, k के जगह k प्लस 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 k प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 1 2, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7 क्या होगा, प्लस 9 इस स्मॉलर देन। ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 3 क्या होगा, प्लस 4 का स्क्वायर। इसको मैं दूसरा समीकरण देता हूं। अब देखिए हम याद करते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 18 में क्या किए थे कि भैया P ऑफ k और P ऑफ k प्लस 1 तो ला दिए थे, लेकिन हम हल किसको किए थे, आगे P ऑफ k को किए थे। P ऑफ k प्लस 1 का जो कथन आया था उसके बराबर लाए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ k को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से हम सबसे पहले LHS को देखते हैं। तो LHS में देखिए क्या अंतर है, 2k प्लस 7 2k प्लस 9, यानी कि इसमें 2 ज्यादा है और हमें वर्क किस में करना है, काम किस में करना है, समीकरण 1 में। तो दोनों साइड में प्लस 2 कर देता हूं, उससे LHS तो बराबर हो जाएगा। हमें ये चेक करेंगे कि RHS इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों पर 2 जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2k प्लस 7 इधर दिया हुआ है, 2k प्लस 7 प्लस 2 कर देता हूं इस स्मॉलर देन k प्लस 3 का स्क्वायर, k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, दोनों पक्षों पर 2 जोड़ दिया। अब देखिए LHS तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2k प्लस 7 प्लस 2 क्या होगा, 9, ये तो हो गया। अब हमें RHS को इसके बराबर ला देना है। फिर क्या, अगर दोनों बराबर हो गया तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, जो हमेशा लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। तो देखिए इसको मैं हल करता हूं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखता हूं, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 इंटू k 2k इंटू 3, तो 2 3 6k प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर प्लस 6k, 9 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, तो ये एक द्विघाती समीकरण बन रहे, तो द्विघाती समीकरण को हम हल करेंगे। तो 11 का लघुत्तम लेंगे जिससे 6 आ जाए प्लस माइनस करने पर, तो गुणनखंड विधि से इसको हल करना मुश्किल होगा, ठीक है। फॉर्मूला मेथड से होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो वाले से बन जाएगा। लेकिन गुणनखंड विधि से 2 फैक्टर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करेंगे, इसको सिद्ध किसके लिए करना है, ठीक है, यानी कि किसके बराबर करना है वो देखते हैं। तो हमें समीकरण 2 के बराबर करना था। देखिए LHS तो दोनों का बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, RHS में दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, RHS को बराबर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि k प्लस 4 होल स्क्वायर होता क्या है। तो देखिए रफ में k प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू k, तो क्या हो जाएगा 8k प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको तुलना करेंगे। देखिए क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि इसको हल करना तो पॉसिबल है नहीं अभी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जिससे सिद्ध करना है उससे कंपेयर करके देख रहे हैं। देखिए समझ में आएगा बाद में, अभी समझाऊंगा। तो ये जो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा, सबसे पहले ये देखते हैं। k स्क्वायर दोनों बराबर है। अब देखिए दोनों पद में देखता हूं, 8k प्लस 16 बड़ा है कि 6k प्लस 11 बड़ा है। देखिए सबसे छोटा मान रख के देखता हूं k का, सबसे छोटा मान 1 रख के देखता हूं।
तो 8 एकम 8, 8 और 16 क्या हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे 6 एकम 6 और 16 ये हो गया 17। बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा वैल्यू के लिए भी ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, ये तो क्लियर हो गया। तो हम क्या लिख सकेंगे, 2k + 9 इज स्मॉलर देन, इस चीज को हम लिख सकेंगे। देखिए क्यों लिख सकेंगे वो भी बताता हूं, +8k + 16, और ये किसका फैक्टर है, 2k + 9, इसके जगह मैं k + 4 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। देखिए आपको फिर से समझाता हूं उस चीज को। यहां पे हुआ क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास दो चीज है, एक है 2 छोटा है 6 से और 2 छोटा है 4 से, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये बड़ा है मतलब कि ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। 2 छोटा है, सॉरी स्मॉलर देन, और ये 6 है मान के चलो, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 छोटा है 4 से। तो देखिए हम इस 4 को हल नहीं कर पा रहे थे, तो हम क्या किए, ये दोनों को तुलना किए, 6 और 4 को। तो छोटा कौन सा है, तो 4 छोटा है 6 से, हम इस चीज को बता सके, ठीक है। देखिए भाई अगर 2 छोटा है 6 से, 2 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 6 से, ठीक है, ये 3 चीज है। तो हम ये तो आराम से लिख सकेंगे कि 2 छोटा है 4 और 6, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकूंगा, 6, इसको मैं आराम से लिख सकता हूं। वही कंक्लूजन को लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर 4 छोटा है 6 से, तो भैया मैं 4 की जगह 6 लिख सकता हूं, आराम से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए इस चीज को मैं आपको फिर से अच्छे से बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा एक लाइन में। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पे 2 चीज का तुलना मैं किया, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बड़ा हुआ। अब हमारे पास ये कंडीशन था कि ये जो k + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात होगा कि इससे बड़ा ये होगा, ठीक है। तो उसके जगह हम यहां पे लिख दिए, ठीक है, समझ में आया। इसलिए इस द्विघाती समीकरण को हल ना करके इसको मैं रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ठीक है, क्योंकि अगर ये बड़ा है इसके साथ तो ऑब्वियस सी बात है उससे तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। ये एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न वाली 4.1 कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।